नमस्कार। विश्व का सबसे महान ग्रंथ जिसे हम महाभारत कहते हैं, भारतः पंचमो वेद, जिसको पांचवें वेद की उपमा दी गई है। ऐसे महाभारत में बहुत सारी गीताएं तो हैं ही, साथ में महाभारत का बहुत एक कहे कि गागर में सागर हो ऐसा महान ग्रंथ है विदुर नीति। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 33 से लेके 40वें तक मानी कि 8 अध्याय विदुर नीति के हैं। विदुर नीति की जरा हम पृष्ठभूमि मानी कि बैकग्राउंड देखें तो ये हैं कि धृतराष्ट्र तत्कालीन हस्तिनापुर के राजा वो संजय को पांडवों के पास विष्टि के लिए भेजते हैं, समाधान क्या प्रस्ताव लेके भेजते हैं। लेकिन उनका समाधान का प्रस्ताव जरा विचित्र होता है। उनका समाधान का प्रस्ताव ऐसा होता है कि आप लोग तो वैसे 13 साल वन में रहे ही हैं और पूरे जीवन भर वन में रह लीजिए, मेरा पुत्र दुर्योधन मेरी बात मानता नहीं है, क्या करे, जिद्दी है बचपन से ही, और केवल धन के लिए, राज्य के लिए इतना बड़ा भीषण नरसंहार हो, ऐसा तो आप समझदार, बुद्धिमान और ऐसे आज्ञा की मेरे पुत्र तुल्य भतीजे तो होने ही नहीं देंगे। तो आप तो दुख सहने के अभ्यस्त हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं, तो आप जीवन भर ऐसे ही वन में रहिए और ये युद्ध का विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अब संजय युधिष्ठिर का कुछ संदेश लेके वापस आता है। वो युधिष्ठिर का संदेश क्या है? काका धृतराष्ट्र के नाम वो बताता नहीं है और धृतराष्ट्र से मिलके बस इतना ही बोलता है कि मैं युधिष्ठिर से आपके जैसे आपको मैंने आपने मुझे यह संदेश लेके युधिष्ठिर के पास भेजा था, वैसे युधिष्ठिर ने वापस मुझे कुछ संदेश लेके आपके पास भेजा है, तो मैं आपको वो संदेश कल राज्यसभा में सुनाऊंगा। अभी तो आप बस इतना याद रखिए कि वो संदेश आपके लिए थोड़ा दुखद होगा। ऐसा कह के वो चला जाता है और इसी बात पे विचार करते करते धृतराष्ट्र बैठा रहता है और उसे नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो उसे याद आ जाती है विदुर की। स्वाभाविक रूप में कहा जाता है सुख में याद आए सब सगे और दुख में याद आए राम। मानी दुख में वही याद आता है जो आपका सच्चा हितेच्छु हो, जो आपका सच्चा हित चाहता हो। तो वो याद करता है कि महात्मा विदुर जो उनके महाअमात्य भी थे, महामंत्री भी थे, उनको बुलाया जाए। तब अपने द्वारपाल को बोलता है वो कि विदुर के महल में जाके उसको आदेश करो कि धृतराष्ट्र आपको याद करते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसा संदेश विदुर को मिलते ही रात को विदुर अपने भाई से या फिर अपने राजा से मिलने के लिए धृतराष्ट्र के पास आता है और जो उपदेश, जो परामर्श, जो राय वो धृतराष्ट्र को देता है वो विदुर नीति के नाम से महाभारत में संग्रहित है। इसमें बहुत सारे बोधजनक वचन हैं, बहुत सारे शिक्षा वाले वचन हैं और कुछ कुछ ऐसे अप्रिय वचन भी हैं जो धृतराष्ट्र को बहुत कटते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता सुदुर्लभ। अप्रिय हो लेकिन पथ्यतम हो, मानी कि आपके हित के लिए हो, ऐसा कहने वाला वक्ता दुर्लभ है और ऐसा सुनने वाला श्रोता भी दुर्लभ है। अब दुर्लभ वक्ता तो मिल गया लेकिन धृतराष्ट्र दुर्लभ श्रोता नहीं था, इसीलिए उसको विदुर के मिलने के बाद उसकी अशांति और बढ़ जाती है। लेकिन सामान्य मनुष्य जो विदुर धृतराष्ट्र जैसी द्विधा में है, क्या करे क्या न करे, हाँ ऐसा प्रश्न उनके सामने आए तो जैसे भगवत गीता का सदुपदेश आज भी राह भटके हुए को राह दिखाता है, वैसे ही धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में कहीं पर भी प्रश्न निर्माण होगी, क्या करे, इस विषय में क्या करना चाहिए, इस विषय में मुझे किसका साथ देना चाहिए। तो विदुर नीति के ये सारे श्लोक जो एक से बढ़कर एक बोध से भरे हुए हैं, ये भी आज भी हमें ये संदेश देते हैं कि धर्म का पालन करना हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं जो अधर्म युक्त हैं तो हमें तुरंत ही वो छोड़ देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न के उत्तर में ही वो पहले प्रश्न का उत्तर ही वो ऐसा देते हैं कि धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने लगता है। वो पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आती है मुझे, तो विदुर बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि 4 लोगों को नींद नहीं आती है, कि
जिसने अपने से समर्थ लोगों से शत्रुता मोड़ ली हो, जिसका सब कुछ हरण हो गया हो, जिसके मन में चोर हो और जो काम से पीड़ित हो, ऐसे 4 लोगों को नींद नहीं आती है। उनमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से विभाग में आते हैं? आपके मन में लालच तो नहीं आ गई? आपके मन में किसी निर्दोष को दुख देने का विचार तो नहीं आ गया? या आपने किसी ऐसे बलवान व्यक्ति से शत्रुता करने का तो मन में नहीं बात बना ली है? तो ये सारा धृतराष्ट्र के ऊपर बराबर लागू होता था। पांडव का सामर्थ्य वो जानता था, इसीलिए पांडव यदि युद्ध का विचार कर रखेंगे और पांडव यदि संजय विष्टि का ये प्रस्ताव ठुकरा देंगे तो उसके पुत्रों की क्या स्थिति होगी पांडवों के सामने, ये भली भांति धृतराष्ट्र जानता था। इसीलिए वो भयभीत है, इसीलिए वो ऐसा विचार कर करके दुखी हो रहा है कि पांडव को के साथ युद्ध करने से अच्छा है कि मेरा पुत्र संधि कर ले। लेकिन फिर मन में ये लालच उठ रही है कि इतने सालों से हाथ में आया हुआ इंद्रप्रस्थ वापस देना पड़ेगा। तो ये लालच उसे सोने नहीं दे रही है, ये भय उसे सोने नहीं दे रहा है। तो लालच, भय और काम ये मनुष्य की निद्रा चुरा लेते हैं, निद्रा छीन लेते हैं। ऐसा विदुर नीति का प्रारंभिक कथन है। अंत में भी वो धर्म की ही प्रतिष्ठा करते हुए श्लोकों का उच्चारण करता है और ऐसे ही 8 अध्यायों वाली विदुर नीति समाप्त होती है। विदुर नीति के प्रत्येक श्लोक में ऐसे दिग्भ्रांत मनुष्य के लिए, ऐसे जिज्ञासु मनुष्य के लिए उपदेश भरा हुआ है। तो विदुर नीति का पठन करना चाहिए। अपने संतानों को भी नीति का उपदेश देना है तो चाणक्य नीति के साथ साथ विदुर नीति भी पढ़ानी चाहिए। प्रत्येक घर में विदुर नीति के जानकार एकाध बुजुर्ग माने कि माता पिता या कोई होना चाहिए। और खास करके हर गुरुकुल में, हर स्कूल में भी विदुर नीति पढ़ाई जानी चाहिए ताकि मनुष्यों को धर्म का उपदेश मिल सके और धृतराष्ट्र या दुर्योधन जैसी गलती उससे ना हो। तो विदुर नीति जो गागर में सागर जैसा ये ज्ञान का ग्रंथ है वो हम सब पढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।